काफ़ी जाऊँगा। इससे पहले जो वीडियो था मेरा कट गया था स्टोरेज के कारण, मैं पुनः वहाँ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि दो ट्राइंगल हैं, दो ट्राइंगल आपस में क्या मैं दिखा सकता हूँ कि दोनों के दोनों सिमिलर हैं। कब? जब दोनों के एंगल क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। तो मैंने दिखाया कि एंगल ए के बराबर है। ऑलरेडी देखो ये एंगल ए पे ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है दूसरे ट्राइंगल का। जबकि डी और बी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल होने के कारण बराबर हो जाएंगे। इसी तरह ई और सी भी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल होने के कारण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बड़ी बेसिक बात है। इस कारण हम ये बोल सकते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं वो आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। बोल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखिए फिर से मैं बना रहा हूँ, ये ए है, यहाँ पे डी है, ये ई है, ये फिर बी है, ये सी है। और यहाँ पे देखोगे तो ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए बी सी के, हो गया। और अगर ये सिमिलर हो गया तो यहाँ पे एक रूल आ जाता है, यहाँ पे एक थ्योरम तुरंत फॉलो हो जाएगा अगर ये सिमिलर होंगे, कि इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा यानी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मतलब मान लो ये दो ट्राइंगल हैं, तो फिर से अलग अलग करो, ये ए बी सी, तो वैसे यहाँ पे देखोगे तो ए डी ई है ना। तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड मतलब ए बी का ए डी के साथ, ए सी का ए ई के साथ और बी सी का डी ई के साथ। ठीक है ना, रेशियो जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ ए बी अपॉन ए डी, या छोटे वाले का लिखो, छोटे वाले का पहले, किसी का ऊपर नीचे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए डी अपॉन ए बी लिख सकते हो, बराबर ए ई अपॉन, तो हमेशा पहले छोटे वाले का लिखो, ए ई अपॉन ए सी। भाई इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये होगा, ये वाला होगा, इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये वाला पोर्शन है और इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये वाला है ना। बस वही लिख रहा हूँ मैं। तो ए ई अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, और बराबर फिर क्या हो जाएगा, डी ई अपॉन बी सी होगा, हाँ या ना, बिल्कुल। यहाँ से ये हो सकता है। ठीक है, अगर मैं इस ट्राइंगल को उठा के लेके आऊँ जो मेरा यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, सपोज कर लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, सॉरी ये ए बी सी है, ये डी है और ये ई है। मैंने अपने समझने के लिए बनाया है। तो मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे ये वाली पूरी पोर्शन के अंदर मेरा ये वाला पोर्शन जो है वो हो सकता है, जैसे डी ई का रेशियो बी ई के साथ कर दो, बी सी के साथ कर दूँ, डी ई का बी सी के साथ कर दूँ। तो डी ई बी सी है, तो डी ई कितना है, डी ई है एल और बी सी कितना है एच। ये दिख रहा है, हाँ या ना। लेकिन सर बाकी का मुझे कुछ नहीं पता। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डी ई और फिर क्या था, बी सी ही तो था। तो डी ई का वैल्यू कितना मैंने रखा, एल, और बी सी की वैल्यू क्या रखी, बी है, सॉरी एच नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, बी। बार बार ऊपर से कहाँ से आ रहा है, बी। ठीक है, एल अपॉन बी हो गया। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी क्या है कि सर एल अपॉन बी किसके बराबर किया आपने, क्योंकि हमारे पास एच आया है और एच का मतलब ये पोर्शन, हाँ या ना, ये वाला पोर्शन होगा कि नहीं होगा। अगर मैं निकालूं ऐसे तो ये वाला पोर्शन होगा एच। यहाँ पे तो एच आप नहीं दिखा रहे हो ना, और ये दोनों साइड एच नहीं दिखा रही हैं, तो अभी तक आपने जो मेहनत की सिमिलर बनाया, इससे कुछ फायदा होने वाला यहाँ पे है नहीं, है ना। यानी यहाँ पे भी कहानी हमारी क्या हो गई, डिस्टर्ब। तो डिस्टर्ब नहीं हुई है, अगर आप बेसिक फंडा समझोगे तो एकदम एग्जैक्ट है। ठीक है ना, टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है, एक्चुअल में जब आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे तो यहाँ भी डिवाइड होगा, है ना। तो हमने ये भी पढ़ा है सिमिलरिटी के अंदर, हम लोगों ने 10th के अंदर मैथ बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये अच्छी बात रही है हम लोग की लाइफ में, है ना। तो मैथ जिसका स्ट्रांग होगा, यहाँ पे देखिए ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, और अगर मैंने आपको नहीं पढ़ाया होता या आप लोग नहीं पढ़े होते तो मैं आपको कितना भी समझा लूँ, फिलहाल के लिए आपको थोड़ा टफ लगेगा, है ना। जब हम यहाँ पे एक ऐसे ड्रॉ कर देते हैं परपेंडिकुलर, तो यही तो हाइट बताता है, क्योंकि हाइट कौन बताता है, परपेंडिकुलर ही बताता है। अब इससे क्या होता है कि इससे हम लोग कोई एक साइड छोड़ दें, डायरेक्ट इनका रेशियो ले सकते हैं, ये भी बात वही बनाता है। मतलब मैं यहाँ से मान लेता हूँ कि ये क्या बन जाता है आपका, ए एफ बन जाता है, और ये मान लेता हूँ जी बन जाता है। तो यहाँ पे मैं किसी एक को हटा सकता हूँ, यानी एल अपॉन बी जो हो सकता है मेरा, वो बराबर हो सकता है किसके, यानी ये 4 अब बना देगा, 4 कोरिस्पॉन्डिंग साइड ये भी तो है। तो यानी यहाँ पे मैं ये लॉ यूज कर लूंगा, यानी एल अपॉन बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए एफ, ए से लेके एफ तक। तो मैंने इसको ए एफ माना है, ए से लेके एफ तक क्या है मेरे पास, एच है, यानी क्या हो जाएगा, सॉरी नीचे होगा ये, क्योंकि थोड़ा सा मैं और सही लिख देता हूँ, एल अपॉन बी जो होगा बराबर होगा, एल मतलब छोटका वाला है, छोटका वाले ट्राइंगल का क्या होता है ए जी, और ये बराबर हो जाएगा यहाँ पे ए से लेके एफ तक, हो जाएगा। अभी मैं इसको मिटा दूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है,
अब देखो यहाँ से ए से लेके एफ तक क्या हाइट है, एच है ना। और ध्यान देना ए से लेके, देखना यहाँ से ए से लेके ये रहा जी आपका, तो ए से लेके जी तक कितनी हाइट है सर, टोटल एच है, इतनी वाई है, इतनी वाई है, तो इतना कितना होगा, एच माइनस वाई ही होगा, यानी ए जी क्या हो जाएगा, एच माइनस वाई हो जाएगा। इसी को उठा के यहाँ पे पटक दो, यानी एल अपॉन बी इज इक्वल टू ए जी की वैल्यू क्या हो गई, एच माइनस वाई अपॉन ए एफ की वैल्यू कितनी हो गई, तो ए एफ की वैल्यू हो गई एच हो गई। अब देखो मुझे एल का मान मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, मैं इस बी को उधर भेज देता हूँ, तो मेरा क्या हो गया, एल इज इक्वल टू बी इंटू एच माइनस वाई अपॉन, यहाँ पे देखना अपॉन एच हो गया, है या ना, बिल्कुल। यानी मैं क्या करूँगा, उस एल की जगह पे ले जाके इसको रख दूंगा, ठीक है, एल की जगह पे, कहाँ पे, ये रहा मेरा एल। अब यहाँ से मैं इस एल को हटा दूंगा, आप देख पा रहे होगे, तो मुझे क्या मिल चुका है, बी मिल चुका है, एच मिल चुका है, एच मिल चुका है, वाई मिल चुका है, और सब मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली आराम से आंसर दे देगा। तो आई होप ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैंने क्या किया, सिमिलर बनाया, सिमिलर करने के बाद मैंने कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर दिया, यानी उनके रेशियोज को क्या बना दिया, इक्वल। थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ा, उतने में ही हो गया है, मैंने बार बार मिटा दिया, ठीक है। तो आप थोड़ा क्या करिएगा कि जहाँ जहाँ मैंने पॉज किया है, मतलब सॉरी जहाँ जहाँ मिटाया आप पॉज करके उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। इनकी कहानी खत्म हो चुकी है, इनका मैंने यूज कर लिया है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। इसका भी मैंने यूज कर लिया प्रॉपरली, तो इसको हटा देता हूँ। देखिए आई हट गया, इसमें आई को अभी हमको रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस एल को हम लोग वहाँ पुट कर देते हैं जहाँ पे है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, सिग्मा, यहाँ पे ये कहाँ से कहाँ तक, देखिए ये जीरो भी हट गया था, जीरो से लेके एस तक, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, एल के जगह पे रख दो बी एच माइनस वाई अपॉन पूरे के नीचे एच इंटू डी वाई इंटू वाई स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से क्या क्या हटा सकते हो, हाइट इसकी चेंज होगी, हाइट तो चेंज होने वाली है नहीं, तो चेंज नहीं करूँगा मैं, बिल्कुल नहीं चेंज करूँगा, ध्यान से देखना है, ठीक है। यानी मैं यहाँ से इसको चेंज नहीं करूँगा, एच को, है ना, सॉरी एच को हटा सकता हूँ मैं यहाँ से, यानी बी और एच, देखो बी भी चेंज नहीं होगा, एच भी नहीं चेंज होगा, इसको हटा दो, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बी अपॉन एच, बाहर हो गया। अंदर क्या बचा है मेरे पास, अंदर बचा है जीरो से लेके एच, और यहाँ पे लिखा है एच माइनस वाई इंटू डी वाई इंटू वाई स्क्वायर। अब देखो यार, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर अब नीचे से एच हटा दिए, ऊपर से भी एच हटा दो, नहीं, असंभव है। क्यों असंभव है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे देखो बी मल्टीप्लाई में था लेकिन बाहर था ऑलरेडी, किसी से अभी इसका कोई संबंध बना नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने डायरेक्ट इसको यहाँ से हटा दिया कि संबंध ना बना पाए। यहाँ मजबूरी है, इस y को ये y डिपेंडेबल है h पे, अगर h को हटा रहे तो y का अस्तित्व तो फिलहाल के लिए खतरे में आ जाएगा, है ना। भाई y को डिफाइन कैसे करेंगे हम, है ना। यहाँ पे h में से y को क्या किया जा रहा है, इस टर्म में घटाया जा रहा है, तो ये पूरा टर्म ही डिफाइन नहीं हो पाएगा, तो h को हटा दिया तो फिर दिक्कत है। इसका मतलब ये वाई स्क्वायर बारी बारी इन दोनों में क्या करेगा, गुणा करेगा, तो करेगा गुणा, तो आई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू बी अपॉन एच, यहाँ पे जीरो एच हो गया, यहाँ पे करूँगा मैं तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू एच, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई का स्क्वायर के साथ तो वाई क्यू इंटू डी वाई हो गया। अब इसी काम को क्या कर देना, बारी बारी इंटीग्रेशन, तो इधर का तो अब काम खत्म हो चुका है, अब मैं पुनः इसको हटा देता हूँ, ठीक है। देखिए अभी इसका खत्म नहीं हुआ, इसलिए हम लोग इसको रखे हुए हैं, देखिएगा। तो मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, तो आई इज इक्वल टू हो गया मेरे पास सिग्मा बी अपॉन एच, अच्छा सिग्मा की वैल्यू अब रख ही लीजिए, सिग्मा की वैल्यू मैं रख दूंगा यहाँ पे एम अपॉन 1/2 बी इंटू एच हो गया, इंटू बी अपॉन एच हो गया, बी अपॉन एच। अब अंदर का खेला चल रहा है बारी बारी, ठीक है, ये जीरो से लेके एस तक बारी बारी करता हूँ मैं, तो डी वाई पहले किसके साथ करेगा, यानी डी वाई यहाँ पे पहले करने आएगा वाई स्क्वायर इंटू एच के साथ करेगा एक बार, माइनस फिर यही डी वाई इसके साथ भी, यानी इसका भी इंटीग्रेशन करेगा, तो दो इंटीग्रेशन हो गए ना, दो इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो, जीरो से लेके एस तक ये भी, और ये क्या हो जाएगा वाई क्यू का डी वाई हो जाएगा। यहाँ पे जल्दीबाजी में मैंने डी वाई को पहले कर दिया, ठीक है, बी से बी कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये टू ऊपर चला जाएगा, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू एम, और नीचे हो जाएगा एच स्क्वायर हो जाएगा,
अंदर क्या होगा, चूंकि ये करेगा तो h यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, dy करेगा वाई स्क्वायर का, है ना। तो वाई स्क्वायर का जब करेगा तो यहाँ पे देखिएगा मैं इस वाले से, इस वाले इंटीग्रेशन से अभी h को क्या कर सकता हूँ, बाहर कर सकता हूँ। तो अभी मेरा h क्या हो गया, बाहर हो गया। अब वाई स्क्वायर का मैं क्या करूँगा, जब करूँगा तो क्या हो जाएगा, वाई क्यू बनेगा, और वाई क्यू का 0 से लेके h तक, माइनस सॉरी नीचे 3 भी रहेगा। यहाँ पे जब इसका करूँगा तो क्या हो जाएगा, 0 से लेके s तक, और वाई क्यू का करूँगा तो y पे पावर 4/4 हो जाएगा। यहाँ से फिर एक s से h खत्म, यानी यहाँ पे क्या बचा, i इज इक्वल टू 2m/h, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब बारी बारी क्या रखिए, अपर और लोअर, ठीक है ना। तो अपर ही रखेंगे, लोअर तो आने वाला है नहीं, तो यहाँ पे केवल ये अपर का होगा, यानी h3/3 माइनस यहाँ पे भी रखूंगा तो h⁴/4 हो गया, अपन कुछ नहीं। तो i इज इक्वल टू यहाँ पे 2m ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे h³ बाहर निकाल सकता हूँ क्योंकि दोनों के पास है, तो यहाँ पे 2m इंटू h³ बाहर हो जाएगा, पूरे के नीचे h। अब यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, 1/3 माइनस h पे पावर 3/4, सॉरी h केवल बचेगा h/4। यहाँ से h को काट दीजिए तो i इज इक्वल टू क्या आ गया, 2m इंटू h² अपॉन कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे 3 और 4 कैल्शियम लूँगा, क्या हो जाएगा 12, और यहाँ पे 4 × 4 माइनस 3h हो गया, 4 माइनस 3h। ये देखिए 2 से 12 कट गया 6 बार में, तो क्या आ गया मेरे पास, i इज इक्वल टू m इंटू h², यहाँ पे हो गया ब्रैकेट में 4 माइनस 3h पूरे के नीचे 6, ठीक है। तो अभी फिलहाल में मेरे पास आंसर क्या आया है, ये आया है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा मेरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना, ठीक है। 1 मिनट के लिए नोट करिए, फिर मैं आगे और समझाता हूँ। माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, मैंने ध्यान नहीं दिया, जल्दी जल्दी के बीच में मैंने एक बड़ी मिस्टेक कर दी है, अभी देखने पे पता चल रहा है। मैंने यहाँ पे h को निकाल के बाहर काट दिया, ठीक है ना, ऐसा करना ही नहीं था। आपको पता है कि जब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो ये दोनों के साथ, जब ये h ऑलरेडी इसके साथ कनेक्टेड है तो h कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। h कनेक्टेड रहने से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये h यहीं पे रहेगा, जो मैंने काटा है यहाँ पे 2, तो 2 ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे जब ये निकलेगा तो ये वाई क्यू की जगह पे h रखोगे आप, ध्यान देंगे, ये h³ होगा, उसके बगल में ऑलरेडी कौन होगा, h, तो h के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या बनाएगा, ये भी बनाएगा आपका h4। तो मैं यहाँ से पूरा कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, i इज इक्वल टू 2m/h², और इधर क्या होगा, h पे पावर 4/3 माइनस h पे पावर 4/4, ठीक है। ये होगा एक्चुअल में, बहुत भारी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे देखेंगे तो उसके बाद फिर क्या आएगा मेरे पास, i इज इक्वल टू 2m/h², यहाँ पे h⁴ कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा, 1/3 माइनस 1/4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 2m, h पे पावर 4 है तो 2 से कट जाएगा, अभी इसको काट दो तो अभी बचेगा मेरे पास 2m/h²। यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 3 कैल्शियम लेंगे 12 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 4 माइनस 3 हो जाएगा, 4 में से 3 चला जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी i इज इक्वल टू, और 2 से काट दो इसका कितना आ जाएगा 6, और 4 में से 3 चला जाएगा 1, यानी mh²/6। तो i की वैल्यू क्या आ गई, mh²/6, और m क्या है, इसका मास है। तो एक्चुअल में आंसर ये होगा, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो अभी आपका ये आंसर फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अभी तो समझ में आ गया होगा, समझ में तो आ ही गया था, लेकिन बस एक मिस्टेक होने से कि मैंने h को वहाँ से निकाल दिया, इसलिए यहाँ पे जल्दी में ज़्यादा मिस्टेक हो गया, ठीक है। h को निकालना नहीं था, वो h इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, h4 बनाएगा तभी मज़ा आएगा, ठीक है। बारी बारी काटने के लालच में हम लोगों ने क्या कर दिया, गलती कर दी, ठीक है। तो आप लोगों को ट्रायंगुलर लैमिना तक आराम से समझ में आ गया है। तो अभी क्या करेंगे, आप इस पूरे को सबमर्ज करेंगे, यानी अभी तक जितना पढ़े हैं आज वाले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में, सबको क्या करिए, सबमर्ज करिए, एक एक करके समझ लीजिए। उसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इनका कंक्लूजन भी देखेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, और भी शेप्स का देखेंगे हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच एमर्स। तो आज हम लोगों ने ये सीख लिया कि लगभग कौन कौन सी बॉडी है, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा कैसा होता है।